हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की मौद्रिक नीति। सब पॉइंट मेन फंक्शन ऑफ RBI। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। देश का केंद्रीय बैंक है जिसके रूप में कार्य करता है। इस कारण इसे सभी कार्य संपादित करने होते हैं जो किसी अन्य देश के उस देश में संचालित केंद्रीय बैंक को संपादित करने होते हैं। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य देश में मौद्रिक व्यवस्था का इस प्रकार नियंत्रण एवं नियमन में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था का विकास करना है। इस आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को अनेक कार्य करने होते हैं। जैसे नंबर 1 है नोट निर्गमन करना, और नोट निर्गमन पर सब पॉइंट है छोटा सा। बैंक नोट निर्गमन पर एकाधिकार, मोनोपोली ओवर नोट इशू। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार रिजर्व बैंक को नोटों का निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है। धारा 24 के अनुसार रिजर्व बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपये तक के नोट निर्गमित कर सकता है। 5,000 तथा 10,000 के नोटों का प्रचलन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 के नोट संचालन में है। इससे पहले 500 के और 1000 के नोट, 5,000, 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। लेकिन अब पुनः नोटबंदी, विमुद्रीकरण आदि के कारण 1000 का नोट बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर न्यू करेंसी ऑफ 500 रुपीज़, 500 रुपये का नया नोट तथा 200 रुपये का और 2,000 रुपये का प्रथम बार नोट निर्गमन किया और वर्तमान में बैंक के द्वारा जारी किया हुआ है और जनता में संचालित भी है। नोट निर्गमन संबंधी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ नोट इश्यू। रिजर्व बैंक में नोट निर्गमन संबंधी कार्य 2 विभागों द्वारा संपादित किया जाता है। जैसे एक होता है निर्गमन विभाग, दूसरा होता है बैंकिंग विभाग। तो निर्गमन विभाग यह नोटों को जारी करने का कार्य करता है और बैंकिंग विभाग द्वारा जारी किए गए नोटों को चलन में डालने का तथा उन्हें चलन से वापस लेने का कार्य बैंकिंग विभाग के द्वारा किया जाता है। अर्थात नोट निर्गमन का कार्य, ओनली निर्गमन का कार्य निर्गमन विभाग करता है, जबकि उन नोटों को संचालन में लाना और संचालन से हटाने का कार्य बैंकिंग विभाग करता है। नोट निर्गमन का आधार, बेस ऑफ इशू ऑफ नोट्स। निर्गमन विभाग स्वर्ण के सिक्कों, विदेशी प्रतिभूतियों, रुपए के सिक्कों, भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा ऐसे विभिन्न विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा पत्रों जो कि भारत में भुगतान योग्य हों तथा रिजर्व बैंक द्वारा क्रय किए जा सकते हों के आधार पर नोट निर्गमन किए जाते हैं। नोट निर्गमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। नोट निर्गमन बैंकिंग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अर्थात रिजर्व बैंक नोट निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण कोष नहीं रखता, वरन जबकि एक निश्चित प्रतिशत या मात्रा में ही स्वर्ण एवं चांदी कोष या विदेशी प्रतिभूतियों का कोष रखा जाता है। यह नोट निर्गमन की प्रणाली। मेथड ऑफ नोट इशू। 5 अक्टूबर 1956 तक रिजर्व बैंक के आनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करता था। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अत्यंत सरकारी व्यय के कारण भारत सरकार को नए प्रबंधक का सहारा लेना पड़ा तथा रिजर्व बैंक के पास जमा प्रतिभूतियों का प्रयोग करना पड़ा।
इससे रिजर्व बैंक के पास विदेशी प्रतिभूतियों के कोषों में कमी होने प्रारंभ हो गई। विदेशी मुद्रा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए 40% कोषों को रखने की अनिवार्यता को पूरा करना कठिन हो गया। इस कारण 6 अक्टूबर 1956 से रिजर्व बैंक ने इस प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रणाली के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों तथा स्वर्ण को धरोहर स्वरूप रखकर आवश्यकतानुसार नोट निकाले जा सकते हैं। 200 करोड़ रुपए के कोष में 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार तथा 85 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर विदेशी प्रतिभूतियों के कोषों की मांग को किसी भी सीमा तक कम किया जा सकता है। अर्थात यह 200 करोड़ रुपए का जो कोष है, इसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार तथा 85 करोड़ रुपए के विदेशी प्रतिभूतियों, इस प्रकार से 200 करोड़ रुपए बनाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर या इमरजेंसी के समय इस कोष को कम करके और किसी भी सीमा तक कम किया जा सकता है। नंबर रे करेंसी चेस्ट चलन तिजोरियाँ। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा को चलन में डालने के लिए निर्गमित विभाग की 14 केंद्रों पर शाखाएं तथा 2 स्थानों पर उप शाखाएँ हैं जिनमें नोट चलन के लिए जमा होते हैं। ये तिजोरियाँ रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक की सहयोगी बैंकों की प्रमुख शाखाओं में रखी जाती हैं, लेकिन जिन स्थानों पर स्टेट बैंक तथा इनकी सहयोगी बैंक शाखाएँ नहीं हैं वहाँ पर अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों व सरकारी कोषागार व उप कोषागार में चलन तिजोरियाँ रखी जाती हैं। चलन तिजोरियों में स्थान आवश्यकतानुसार नोट जमा रहते हैं तथा इसमें होने वाले लेन देनों का हिसाब किताब प्रतिनिधि बैंक या कोषागार रखते हैं। मुद्रा चलन में मौसमी परिवर्तन, सीजनल चेंज इन करेंसी सर्कुलेशन। भारत में व्यावसायिक दृष्टि से अक्टूबर नवंबर में अप्रैल मई का समय व्यस्त काल बिजी सीजन होता है। इस समय में मुद्रा तथा साख की मात्रा बढ़ जाती है तथा शेष समय शिथिल काल होता है जिसमें मुद्रा तथा साख की मांग कम हो जाती है। इसी कारण रिजर्व बैंक को व्यस्त काल में मुद्रा अधिक निर्गमित करनी होती है तथा शिथिल काल में न केवल मुद्रा का निर्गमन कम करना होता, जबकि मुद्रा के अधिक हो जाने पर उसे रद्द भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये है भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन करने का जो प्रमुख कार्य है, वो इस प्रकार से नोटों को संचालन में लाया जाता है, निर्गमन किया जाता है और समय समय पर वेस्ट करेंसी और अप्रचलन की जो मुद्रा होती है उसको प्रचलन से बाहर भी किया जाता है, उनको सरकार के द्वारा वापस बैंक में RBI के अंदर जमा भी किया जाता है। धन्यवाद।